हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आप सभी के लिए आरएमएल की तरफ से यहाँ पर जो फुल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। यानी कि राम मनोहर लाल जो हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से आपको वैकेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। यानी कि फाइनली जो फुल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी 665। ठीक है, 665 आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बात करें एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट के बारे में, तो अप्रैल तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलने वाले हैं। यानी कि लास्ट अप्रैल तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलने वाले हैं। बाकी डिटेल बात करते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल जो साइट है उसके ऊपर भी यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के लिए यहाँ पर जो नोटिस है यानी कि एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज किया है। ग्रुप बी की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, CRT एग्जाम के माध्यम से आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो करवाया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम लिया जाएगा इस वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन आपके कब से स्टार्ट होंगे, तृतीय और चतुर्थ सप्ताह यानी कि मार्च लास्ट में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं वो चलने वाले हैं अप्रैल लास्ट तक। पूरे एक मंथ आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर चलने वाले हैं, यानी कि मार्च लास्ट से लेकर और अप्रैल लास्ट तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे आरएमएल की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर दी गई है अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टली चलते हैं। बाकी आपको सारी चीज़ें पता ही है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से लास्ट भरे जाएंगे ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है वो आपको रहने वाली है। तो डायरेक्टली चलते हैं पोस्ट के ऊपर और वहीं से जाके आपको डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर जो वैकेंसियां हैं वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। नंबर ऑफ द पोस्ट आपको दी गई है कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। बात करूँ लेवल सैलरी के बारे में, तो लेवल 7 के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी जो सैलरी 44,900 रुपये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। ठीक है, और आपकी जो टोटल सैलरी रहेगी इसमें TADA मिला के टोटल सैलरी आपकी 75,000 के आसपास आपके यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए टोटल आपकी 665 आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट डिवाइडेशन किया गया है। जनरल के लिए देख लीजिएगा 252 पोस्ट आपको दी गई है, SC के लिए 143 पोस्ट दी गई है, ST के लिए 12 पोस्ट है, OBC के लिए 177 पोस्ट है और EWS के लिए आपको 81 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो भर्ती होगी वो होगी 665 पदों के ऊपर आप पर जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया गया। रिजर्वेशन के लिए आपको यहाँ पर जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए देख लीजिएगा 1 लाख के लिए 14 हैं और लेप्रोसी क्योर पर्सन्स वगैरह के लिए आपको 13 आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है ये पोस्ट आपकी रिजर्वेशन की गई है। जिन कैंडिडेटों के लिए एसिड अटैक हुआ है या फिर विक्टिम कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट आपको रिजर्वेशन की गई है आरएमएल की तरफ से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए सैलरी के बारे में फुल डिटेल आपको बताई दी। लेवल 7 के हिसाब से सैलरी रहेगी, 44,900 रुपये बेसिक रहेगा, 1,42,000 रुपये तक जो सैलरी है वो आपकी हो सकती है। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो BSc हॉर्न्स नर्सिंग और BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा यानी कि BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट और MSc नर्सिंग कैंडिडेट। ठीक है, ये तीनों कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज के अंदर GNM कैंडिडेट भी वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा GNM कैंडिडेटों के लिए पास कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसमें देख लीजिएगा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो GNM कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशली GNM वाले कैंडिडेटों के लिए है। बाकी जो कैंडिडेट है BSc पोस्ट BSc MSc वो कैंडिडेट विदाउट एग्जाम विदाउट एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए एज लिमिट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो एज लिमिट इसकी मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर देखने को मिलेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर 40 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि 18 से 40 ईयर क्या रहने वाली है, इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको दी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, एज पर रूल के हिसाब से ही आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। यानी कि SC और ST कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका 5 साल का रहने वाला है और OBC कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका 3 साल का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो एज रिलैक्सेशन आपका पर रूल के हिसाब से ही रहने वाला है और इसकी एज लिमिट आपको 18 से 40 दी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है इसके लिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1180 रुपये का जो चालान है वो कटने वाला है, और जो AWS और OBC कैटेगरी है उसके लिए भी आपको 1180 रुपये का ही चालान करना पड़ेगा। लेकिन जो SC ST और कैंडिडेट है उनके लिए 708 रुपये का चालान है और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 0 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्या रहने वाली है, जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करें ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कि ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या रहने वाली है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.drimims.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख लीजिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे, बाकी किसी भी साइट से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। तो मेरे सभी प्यारे साथियों से यही निवेदन रहेगा कि आपको सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा हेल्प डेस्क नंबर आपको यहाँ पर दिए, ईमेल आपको यहाँ पर दी गई है। सारी चीज़ें अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट है तो जाके यहाँ पर सर्च कर सकता है। बाकी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने प्रोवाइड की दी है। देख लीजिए मार्च माह के लास्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। जिस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उस टाइम मैं आप सभी को बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको बिल्कुल सूचित कर दूंगा चैनल के माध्यम से कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने डिटेल में चर्चा है वो आपको कर दी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ कि 1180 रुपये आपका जो मैक्सिमम चालान है वो आपका कटने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसका डिटेल भी आपको दिया गया है, तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर भर सकते हैं। देख लीजिए प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि इसकी ऑफिस 5 स्टेप हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी रिमेनिंग पार्ट है यानी कि पर्सनल डिटेल, जो भी आपकी एजुकेशन डिटेल है वो डिटेल मांगा जाएगा। सेकंड स्टेप के ऊपर, थर्ड स्टेप के ऊपर आपकी फोटो सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कराए जाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेज पर आपको पेमेंट आपको पे करना है और पेमेंट करने के बाद फाइनली फिफ्थ स्टेप रहेगी आपकी, आपको प्रिंट आउट अपना निकाल लेना है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप रहने वाली है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, और इस 5 स्टेप से ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। इसमें देख लीजिएगा कि आवेदन पत्र भरने के उपरांत वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार ही पूर्ण कर सकता है, यानी कि इसमें आपको करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। स्पष्ट इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक बार ही क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दोबारा से कोई भी मौका नहीं मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्ण करने का या करेक्शन करने का। तो सभी साथी अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें। आगे किसी को फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, या व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से जाके आपको कंप्लीटली जो अपडेट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जिस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उस टाइम मैं बिल्कुल आपको सूचना दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को पता चल सके RML की तरफ से परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है वो आ चुकी है। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जय हिंद।